चलो बीआरएस के सेकेंड क्लास में थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने बीआरएस के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन किया। बीआरएस क्या है, कौन बनाता है, किस डेट पे बनता है, बीआरएस बनाते कैसे हैं, प्लस माइनस कैसे लिखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मोटिव है हमारा कि ट्रांजैक्शन को पढ़कर हमें ये डिसाइड करना है कि उसके कारण कैश बुक में जो इम्पैक्ट पड़ा है या पासबुक पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, कहाँ पे एक जन इंक्रीज हो गया और कहाँ पे दूसरे जन रिलेटिवली डिक्रीज कर गया। तो कुछ कॉमन ट्रांजैक्शन है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप बीआरएस थोड़ा कम भी समझते हो तो ये सब ट्रांजैक्शन को थोड़ा याद रखो। आओ, तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है हम लोग का वो क्या है, यहाँ पे बोलता है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये वही बात है, चेक आपने इशू तो किया है। तो चेक जब आप इशू करते हैं तो आपने पेमेंट के लिए चेक इशू किया है, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक ना। और सामने वाला पार्टी अभी तक जाकर अपने बैंक अकाउंट में उसको रिप्रेजेंट नहीं किया। वो अपने बैंक अकाउंट में उसको रिप्रेजेंट करेगा तभी तो हमारे बैंक से पैसा कट के उसके बैंक में जाएगा। तो ये जो चेक इशू है वो कौन सा चेक है, चेक पेमेंट करने वाला। तो वो उसने तो प्रेजेंट किया नहीं, और उसके प्रेजेंट करने के पहले और इशू करने के बाद बीच में किसी डेट के ऊपर हमने मान लो 30 जून को ही हमने बीआरएस बनाना शुरू कर दिया। हमने चेक उसको दिया था 26 जून को, समझ रहे हो ना। वो सोच रहा है कि मैं 2 जुलाई को चेक आराम से डालूंगा बैंक में, मैं 30 जून को बीआरएस बनाने बैठ गया। तो उस दिन क्या दिखेगा मेरे को कि मैंने तो अपना कैश बुक जैसे ही चेक इशू किया था 26 को उसी दिन माइनस कर लिया था। कर लिया होगा ना, क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि सामने वाला पार्टी पेमेंट ले लिया होगा। लेकिन पासबुक में अभी तक इसका एंट्री ही नहीं हुआ क्योंकि वहां से पेमेंट नहीं हुआ। तो इसके कारण कैशबुक माइनस पासबुक प्लस, है ना। कैशबुक माइनस पासबुक प्लस, क्योंकि कैशबुक में तो पेमेंट का एंट्री हो गया है लेकिन बैंक से अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए वहां से पेमेंट, वहां पे पेमेंट भी नहीं हुआ और पेमेंट का एंट्री भी नहीं हुआ। ट्रांजेक्शन नंबर 2 पे आ जाते हैं। बोलते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड या बट नॉट रिकॉर्डेड या नॉट क्रेडिटेड। तो मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, ठीक ना। मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया और रिकॉर्ड करना भूल गए। मतलब मुझे तुमने एक चेक दिया कि सर आप ये चेक से अपना पेमेंट ले लो। मैं वो चेक सीधे जाकर बैंक में अपने रिप्रेजेंट कर दिया। तुम्हारे बैंक से पैसा कट के मेरे बैंक में आ भी गया होगा, लेकिन मैं अपने कैशबुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड में लिखना भूल गया, नॉट रिकॉर्ड। मतलब मैंने कैशबुक में नहीं रिकॉर्ड किया है। कहाँ रिकॉर्ड नहीं किया है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। सर कैशबुक में किस बात का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, पेमेंट मिलने का। बिकॉज ये चेक डिपॉजिट हुआ है तो पेमेंट मुझे मिलेगा, पैसा मुझे मिलेगा। अच्छा, तो कैशबुक में पैसा आया है इस बात का रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन बैंक में तो पैसा आ चुका है, इसीलिए पासबुक में प्लस हो गया क्योंकि वहां पैसा आ गया। और कैशबुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो आपका कैशबुक उसके तुलना में पीछे हो गया, माइनस में रह गया, है ना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अगर बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है, तो बैंक ने अगर इंटरेस्ट अलाउ किया होगा तो हमारे बैंक में पैसा आ गया होगा। तो वो चीज पासबुक को जब मैंने प्रिंट करवाया तो वहां दिखा होगा, लेकिन कैशबुक में हमने उसका एंट्री ही नहीं किया है, नॉट रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अगर अगर ऐसा लिखता कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक और उस चीज का आपने एंट्री कैशबुक में कर लिया है, डेबिट कॉलम में ऑफ कैशबुक, डेबिट कॉलम, डेबिट कॉलम कौन सा, बैंक कॉलम, डेबिट साइड में आपने रिकॉर्ड कर लिया है, तब क्या इसका बीआरएस बनता, नहीं बनता। तो ये मान के चला जा रहा है कि इंटरेस्ट बैंक ने दे दिया है लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया, इसीलिए वहां रिकॉर्डिंग हो गया तो हो गया पासबुक क्या, प्लस, और कैशबुक क्या हो गया, माइनस। अगर दोनों जगह पे सेम टाइम पे जो एंट्री हो जाता है उसके लिए झगड़ा ही नहीं है, उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसका बीआरएस में एंट्री ही नहीं होता है। जो एक जगह एंट्री हुआ लेकिन दूसरे जगह नहीं हुआ, उसके कारण एक जगह पे इम्पैक्ट पड़ रहा है दूसरे जगह पे नहीं पड़ रहा है। वो गलत एंट्री ही क्यों ना हुआ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है।
कोई 4 में आते हैं। इसमें भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ठीक ना, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तभी ये बात हुआ। क्लियर। रॉन्ग क्रेडिट ग्रांटेड बाय बैंक। अब बैंक ने हमें गलती से पैसा दे दिया। मेरा नाम है अमित। अब मान लो सुमित नाम के किसी आदमी ने अपने बैंक में पैसा जमा किया होगा, सुमित नाम के किसी आदमी ने अपने बैंक में पैसा जमा किया होगा, वो गलती से मेरे बैंक में डाल दिया, मेरे अकाउंट में डाल दिया। वो गलती से ही डाला, लेकिन मेरे अकाउंट में तो उतना पैसा बढ़ा हुआ दिखाई देगा ना, देगा कि नहीं। तो उस कारण से मेरा गलत एंट्री होने के कारण भी मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, और मुझे इसका खबर नहीं है, तो मैंने एंट्री किया नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है कि उस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट क्या बड़ा है जहां पे भी एंट्री हुआ है, ये नहीं देखना है कि वो गलत एंट्री हुआ कि सही एंट्री हुआ। ठीक है, तो इस कारण से भी हमारा क्या हुआ होगा, पासबुक प्लस कैशबुक माइनस। ठीक ना, समझ गए ना। सुमित ने पैसा जमा किया था अपने अकाउंट में, अमित के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट हो गया तो भाई मेरा बैंक में तो पैसा ज्यादा दिखा रहा होगा, मैं सोच रहा हूँ मेरे बैंक में 10,000 होना चाहिए, जाके देख रहा हूँ तो बैंक में 15,000 है, तो इसके कारण भी झगड़ा। 5वें नंबर ट्रांजेक्शन में आइए, फिफ्थ, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक डिविडेंड कलेक्ट कर लिया। डिविडेंड याद है ना, जब हम लोग शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, और ये डिविडेंड बैंक हमारे बिहाफ में कलेक्ट कर लिया। मैंने बैंक को बोल के रखा था कलेक्ट कर भी लेना, लेकिन मैं खुद भूल गया। बैंक में तो इस बात का एंट्री हो गया, मतलब बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक में पेमेंट मिलने का, पैसा मिलने का एंट्री हो चुका है, इसलिए बैंक प्लस, और मैंने नहीं लिखा इसलिए मैं माइनस। समझ रहे हो ना। चलो 6th में आ जाते हैं। चेक रिकॉर्डेड, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। वेट, क्वेश्चन में 6 में आ जाते हैं, चेक रिकॉर्डेड, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। अच्छा, ये उल्टा हो गया। मुझे तुमने चेक दिया कि सर ये आप अपना फीस पकड़ लीजिए, लीजिए 5,000 रुपए का आपने एक चेक दे दिया। मैं खुश होके कैशबुक में लिख लिया, चलो कैशबुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड मैंने लिख लिया, टू प्रकाश। तुमने प्रकाश है, तुमने मुझे चेक दिया, मुझे पैसा मिलेगा, मैंने डेबिट साइड में लिख लिया, और उसको बैंक भेजना भूल गए, बैंक में भेजा ही नहीं। इतना कुछ कहाँ लिखा हुआ है सर, चेक रिकॉर्डेड मतलब कैशबुक में रिकॉर्ड हो गया। कहाँ रिकॉर्ड हो गया, कैशबुक में, लेकिन आप उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। कहाँ, बैंक में। तो क्या बैंक में पैसा आया है, नहीं, हमने एंट्री कर लिया ना, हाँ, तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि बैंक में पैसा आ गया होगा, लेकिन बैंक में एक्चुअली आपने भेजा ही नहीं। तो ये आपका कैशबुक का बैंक कॉलम सजेस्ट कर रहा है कि आपके बैंक में ज्यादा पैसा है, लेकिन वहां तो आपने भेजा ही नहीं, तो वहां अभी तक क्रेडिट हुआ ही नहीं। क्लियर। चलिए, चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड। वाह, तुमने जो मुझे चेक दिया था वो मैंने अपने कैशबुक में लिख लिया, बैंक कॉलम में डेबिट साइड में, चलो मुझे पैसा मिल गया, और उसको मैंने बैंक में भेज दिया, लेकिन मालूम चला कोई सिग्नेचर गलत था, कोई डेट गलत था, कुछ अमाउंट का अलग था, या कुछ मिस्टेक के कारण वो चेक डिसऑनर हो गया। मुझे इस बात का खबर नहीं है। मैं यहाँ पे कैशबुक में तो एंट्री करके बैठा हूँ, और मैं ये उम्मीद करके बैठा हूँ कि बैंक में तो पैसा आ ही गया होगा, लेकिन क्या बैंक में पैसा आया है, नहीं आया है। क्यों नहीं आया है सर बैंक में पैसा, क्योंकि बैंक ने तो चेक को डिसऑनर कर दिया है, गलत साबित कर दिया है कि ये चेक गलत है, फर्जी है, कुछ भी। तो इसीलिए कैशबुक में चूंकि एंट्री हो चुका है पैसा मिलने का, पैसा आने का, तो कैशबुक है प्लस, और पासबुक में तो पैसा मिला ही नहीं, तो पासबुक हो गया रिलेटिवली माइनस। ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक हमारे हमारे से इंटरेस्ट चार्ज किया है, ठीक ना, क्या किया है, चार्ज। अच्छा, मतलब बैंक हमें बहुत सारा फैसिलिटी देता है, या हमने कुछ बैंक का पैसा ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया होगा, कुछ ले लिया होगा, तो बैंक बोला सर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जैसे क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, अगर आपने ठीक से टाइम से पेमेंट नहीं किया तो बैंक हमसे इंटरेस्ट काट ले रहा है। सुनो, तो अगर बैंक आपसे इंटरेस्ट काट लिया है और आपको खबर ही नहीं है, तो बैंक से तो पैसा कट चुका है, बैंक बैलेंस माइनस, वहां से पैसा कट गया। 10,000 आपका बैंक में पैसा था, मान लो 1,000 रुपये कट गया, तो 9,000 बचना चाहिए।
और आप यहाँ पे घर पे खुश हो रहे हो, पता ही नहीं आपको कि मेरे बैंक में 10,000 है। तो कैश बुक हो गया आपका, सॉरी पासबुक हो गया आपका माइनस। तो पासबुक जैसे माइनस हुआ ऑटोमेटिकली कैश बुक थोड़ा आगे दिखेगा, प्लस में दिखाई देगा। ये इंटरेस्ट चार्ज मतलब बैंक ने पैसा काटा है। अगर पैसा दिया होता बैंक तो इंटरेस्ट प्रोवाइड, इंटरेस्ट अलाउड, ऐसा सेंटेंस लिखा रहता। ठीक है। रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, याद करो जैसे सुमित ने अपने अकाउंट में पैसा जमा किया था, अमित के अकाउंट में आ गया, ऐसा गलती से किसी और के अकाउंट में पैसा, किसी और के अकाउंट से पैसा कटना चाहिए था, बैंक का क्लर्क मिस्टेक से मेरे अकाउंट से पैसा काट दिया। रॉन्ग डेबिट मतलब मेरा अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, मेरे अकाउंट से गलती से पैसा कट गया। तो अगर ये गलत ही हुआ, ये सही काम नहीं हुआ, गलत ही हुआ है, फिर भी मेरा बैंक बैलेंस तो कम हो गया ना, और मुझे ये पता नहीं, तो मेरे कैश में तो बैलेंस उतना का उतना ही। मैं तो समझ रहा हूँ कि मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम के हिसाब से मेरे बैंक में 10,000 रुपए है, लेकिन बैंक ने गलती से मेरे बैंक को 6,000 से डेबिट कर दिया, तो वहां पे तो सिर्फ 4,000 होगा, और मुझे इस बात का खबर नहीं, तो मैं 10,000 सोच के खुश हो रहा हूँ। इसीलिए ये प्लस ये माइनस, समझ रहे बात को? इसलिए ये प्लस ये माइनस, क्योंकि बैंक से कट गया। तो मुझे से इसमें मेरा क्या गलती है? गलती नहीं देखना है, देखना है कि एक ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट कैशबुक पे क्या पड़ रहा है, पासबुक पे क्या पड़ रहा है, बस। जहां पे लिखा जा रहा है क्या वो चीज माइनस हो गया कि वो चीज प्लस हो गया, उसके ऑटोमेटिकली उसका कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट सेकेंड वाले पे पड़ जाएगा, अपोजिट। चलो लास्ट, नहीं लास्ट नहीं है, कस्टमर डिपॉजिट। कस्टमर है या डेटर है जिसने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक में पैसा। अब तुम मेरे स्टूडेंट कस्टमर जाके मेरे बैंक अकाउंट में सीधे पैसे जमा कर दो, मुझे पता ही नहीं, तो बैंक में तो पैसा आ गया, पैसा का एंट्री भी हो गया होगा पासबुक में, यस सर, और मुझे पता ही नहीं, मैंने एंट्री नहीं किया है। मैं सोच रहा हूँ मेरे बैंक में 10,000 रुपए होगा, तुमने 2,000 डाल दिए है मेरे बैंक में, तो वहां तो 12,000 होके रखा है। अब मुझे 2,000 का कोई खबर ही नहीं है, तो मैं तो कैश बुक में लिखा ही नहीं होगा, तो इसीलिए मेरा कैश बुक थोड़ा कम हो गया और पासबुक थोड़ा आगे निकल गया, क्योंकि वहां एंट्री पेमेंट मिलने का हो चुका है, यहाँ हुआ ही नहीं। ठीक है, नीचे आ जाइए। बैंक चार्ज बाई बैंक। अब बैंक हमें बहुत सारा सर्विस देता है, उसका चार्जेस काट लेता है। चार्जेस अगर काटा होगा बैंक, तो हमारा अकाउंट से पैसा काट लिया होगा, बैंक डेबिट कर लिया होगा पैसा को, तो वहां से पैसा तो कट गया, लेकिन इस बात का हमें खोज खबर नहीं। मैं सोचता था मेरे बैंक में 10,000 रुपए एकदम है, लेकिन मालूम चला वहां 200 रुपए कट चुके हैं बैंक चार्ज के नाम पे। तो देखिए, बैंक में पैसा कम हो गया और आपने एंट्री नहीं किया, तो आप थोड़ा प्लस में रह गए, बैंक थोड़ा माइनस हो गया आपका। यही दोनों बैलेंस में झगड़ा हो रहा है, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पेमेंट मेड एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर। मैंने कुछ अपने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर लिखित या मौखिक बोल दिया था कि भैया सुनो, मेरा कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस है जो हर महीना होता ही रहता है, ठीक ना? आप बैंक को आप पेमेंट कर देना, मेरा ये फलाने आदमी है, ये डॉक्टर है, ये स्कूल का फीस है, ये आप करते रहना, 1 तारीख को कर देना। और मैं खुद ही भूल गया, ठीक ना? बैंक से पेमेंट हो चुका है, बैंक से पेमेंट हो चुका है, मुझे पता नहीं, तो मैं क्या अपने कैशबुक में एंट्री लिखा होगा, कैशबुक के बैंक कॉलम में लिखा होगा? नहीं लिखा होगा। इसीलिए यहाँ पे पासबुक माइनस कैशबुक प्लस हो जा रहा है। तो इन ट्रांजेक्शन के कारण किस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप इसको ट्राई कीजिए कि लर्न हो जाए। अगर लर्न नहीं होता है, तो अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, कुछ और ट्रांजेक्शन हम लोग ले लेते हैं, ठीक ना? कुछ और ट्रांजेक्शन, जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन पे आपका पकड़ बनेगा उतना बीआरएस अच्छा होगा। अब एक है डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर, लिखिए डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर। डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? डिसऑनर्ड हो गया, तो इसका मतलब क्या है? आपने बैंक से एक बीआर को डिस्काउंट करवा लिया था, मतलब बैंक से आपने पैसा ले लिया था, ठीक है? अब वो बीआर से बैंक को जिससे पैसा मिलना था उससे नहीं मिल रहा है, तो बैंक ने पैसा तो आप ही को दिया था, है ना? तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ये हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ा है कि अगर हमें कोई बीआर दिया, ठीक ना, वक्त से पहले हमने उससे बैंक में रिप्रेजेंट करके कुछ पैसा ले लिया, ठीक ना, जिसने बीआर दिया है मुझे, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, ही और सी इज लाइबल टू पे टू मी,
अब मैंने बैंक से पहले ही पैसा ले लिया तो ऑटोमेटिक वो पैसा बैंक को चला जाएगा, लेकिन वो आदमी जिसने बीआर दिया था उस डेट पे बैंक को पेमेंट किया ही नहीं, तो बैंक किसको पकड़ेगा? हमको। और हमको पकड़ेगा क्या? वो हमारे बैंक से पैसा काट लेगा। तो ये हमारा पासबुक, ये कैश बुक। तो बैंक से पैसा कट जाएगा, लेकिन मुझे इसका खोज खबर ही नहीं है, मैं अपने घर में आराम से बैठा हूं, ठीक ना। तो पासबुक में माइनस क्यों सर? क्योंकि आपका बीआर डिस्काउंटेड करवाया हुआ था, वो डिसऑनर हो चुका है। तो बैंक को तो उस डेट पे पैसा चाहिए, वो आपके बैंक अकाउंट से पैसा काट लेगा, डिडक्ट कर लेगा, डेबिट कर लेगा। तो इसका इम्पैक्ट होगा पासबुक प्लस कैशबुक माइनस। अगर वो अमाउंट 15,000 है तो 15,000 के कारण ये डिफरेंस आ रहा होगा। ठीक है, चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन का। रिसिप्ट पेमेंट, सॉरी रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम, मैंने रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम मेंशन है भाई, आपके संग कोई झूठ बात नहीं हो रहा है, बैंक कॉलम। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वहां पे अंडर कास्ट हुआ है, अंडर कास्ट। इसका मतलब समझते हैं। मतलब सर, आपको जो पैसा मिला और आप इस मान रहे हैं कि बैंक में जो पैसा आया होगा वो मान लीजिए 5,000 आया था, लेकिन कैशबुक में लिखते समय आपने उसको थोड़ा कम लिखा, यही मतलब हुआ ना। कैशबुक में लिखते समय आपने थोड़ा वहां कम लिखा, अंडर कास्ट मतलब कम लिखा, ठीक ना। तो बैंक में तो प्रॉपर 5,000 रुपया पहुंच चुका है, लेकिन आप कैशबुक में लिखते समय, ऐसा कैशबुक जब आप बना रहे थे, डबल कॉलम कैशबुक जब आप बना रहे थे, तो यहाँ पे आपने मान लीजिए आपको मिस्टर एक्स ने पैसा दिया था, चेक से पेमेंट किया था, ये कैशबुक है, ये बैंक है, ये कैशबुक है, ये बैंक है। यहाँ आपने 4,500 लिखा। तो आप बताइए आपके हिसाब से कैशबुक में क्या हुआ, कम लिखा कि नहीं? तो कम लिखा तो कैशबुक हो गया माइनस, पासबुक हो गया प्लस, क्योंकि कैशबुक के रिसीव्ड साइड में आपने कम लिखा है। तो कैशबुक के हिसाब से तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, हाँ या ना। कैशबुक के हिसाब से तो हम सोच रहे हैं मेरे बैंक में 4,500 ही आया होगा, लेकिन बैंक में तो 5,000 रुपया आ गया, ठीक ना। अब ये नहीं सोचना है कि गलती मैंने किया है, मैंने कम लिखा है, ये सोचना है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इस गलती का। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि कैशबुक थोड़ा कम शो करेगा बैलेंस और पासबुक ज्यादा शो करेगा। ये अंडर कास्ट कहाँ हुआ था? रिसीव साइड। मतलब इधर याद है ना, डेबिट साइड में पैसा मिलता है, क्रेडिट साइड से पैसा जाता है कैशबुक के, हाँ या ना। ये डेबिट साइड वाले को रिसीप्ट बोलते हैं और क्रेडिट साइड वाले को पेमेंट साइड बोलते हैं। क्लियर? ये भी लिख लीजिए सर, अमाउंट कितना? 500। जो डिफरेंस होगा वो रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक का जो बैंक कॉलम था उसमें अंडर कास्ट हुआ है, कम दिखाया गया है। तो कम दिखाया गया है जितना से, तो कैश बुक कम हो जाएगा, पासबुक ज्यादा हो जाएगा। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। अब इसी में उल्टा कर दो, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम भी लिख देते हैं, पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, अंडरकास्ट हो गया। समझना है इसको। मतलब सर क्या हुआ, तो एक बार ये देखिए, ऐसा मान लिया आपने कैश बुक बनाया होगा, डबल कॉलम बेटा, ये डबल कॉलम कैश बुक है, ये आपका कैश कॉलम है, ये बैंक कॉलम है, ये कैश कॉलम बैंक कॉलम। आपने फर्नीचर, या मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा और आपने चेक से पेमेंट किया, फर्नीचर था 20,000 का, लेकिन आपने यहाँ पे 15,000 लिखा। इसका क्या मतलब हुआ? आप ये मान के चल रहे हैं कि आपके बैंक से 15,000 ही कटा है, 15,000 ही निकला है, लेकिन बैंक से निकला कितना है एक्चुअली? 20,000। 20,000 रुपया निकला, लेकिन आप लिखे हैं सिर्फ 15,000। तो इसका इम्पैक्ट देखिए, कैश बुक पासबुक। तो कैश बुक इस बार प्लस हो गया और पासबुक माइनस हो गया 5,000। अभी एक बच्चा बोला भाई नहीं सर, यहाँ तो 15 वहाँ 5 है, वहां ज्यादा है ना। ज्यादा क्या है? पेमेंट। वहां से ज्यादा पेमेंट हो गया, बैंक से ज्यादा पेमेंट हो गया, और हम सोच रहे हैं कम पेमेंट हुआ, तो मेरे हिसाब से बैंक में ज्यादा पैसा होगा ना। मान लो कि बैंक में 30,000 रुपए थे, तुम ये मान रहे हो कि वहां से 15,000 ही पेमेंट हुआ है,
तो बैंक में तुम्हारे हिसाब से तो 15,000 होना चाहिए, लेकिन 30,000 रुपए में बैंक में एक्चुअली में तो 20,000 निकला है ना, वहां से पेमेंट हुआ है, बताओ। हाँ सर। तो अब देखो इम्पैक्ट, बैंक के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से तो 10,000 रुपये ही है, लेकिन कैशबुक के बैंक कॉलम के हिसाब से तो 15,000 रुपये होने चाहिए थे। इसीलिए कैशबुक हो गया प्लस और पासबुक हो गया माइनस। तो ये ध्यान नहीं देना है, इस बात पे जोर नहीं देना है कि अंडर कास्ट हुआ है कि ओवर कास्ट, किस साइड हुआ है। अगर पेमेंट साइड अंडर कास्ट हुआ, मतलब पेमेंट को आपने कम दिखाया, तो ऑटोमेटिक जहां आप कम दिखा रहे हैं वो चीज ज्यादा शो करेगा, जहां पेमेंट कम दिखा रहे हैं वो बैलेंस बड़ा हो जाएगा ना, हाँ या ना। और पेमेंट जहां बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, यहीं पे होता पेमेंट साइड ओवर कास्ट। अच्छा, मतलब बैंक से 10,000 ही निकला या बैंक से 20,000 निकला, आप यहाँ पे 25,000 लिख के बैठे हो। ओ, तो अगर आप 25,000 लिख के बैठे हो तो फिर भी यहाँ पे 5,000 रहता, हाँ या ना। और कैशबुक से तो मान लो यहाँ पे 20,000 ही निकला है, तो इस बार क्या हो गया, पासबुक प्लस कैशबुक माइनस। तो ये अंडर कास्ट ओवर कास्ट समझ में आ रहा है। ओवर कास्ट मतलब ज्यादा पेमेंट या ज्यादा रिसीव, अंडर कास्ट मतलब कम पेमेंट या कम रिसीव। उससे भी इंपॉर्टेंट है कौन से साइड में। अंडर कास्ट हुआ है सर पेमेंट साइड, ठीक है। कहाँ हुआ है, कैशबुक में कि बैंक पासबुक पे, ठीक ना। जहां पे भी हुआ होगा अंडर कास्ट पेमेंट साइड, मतलब आपने पेमेंट कम दिखाया है वहां पे, तो वो चीज बड़ा हो जाएगा, ठीक ना, प्लस में रहेगा। चलो ओवर कास्ट के बारे में बात कर ही लेते हैं। अब यहीं पे लैंग्वेज चेंज कर दो, आओ एक बार ऊपर वाला बनाते हैं, पहले इसको मिटा दो। तुम लोग लिख लेना सारा ट्रांजेक्शन अलग अलग से बेटा। इस बार रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट, ओवर कास्ट। तो अगर रिसीव साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट हुआ है, मतलब आपको बैंक में मिला है सिर्फ 15,000 रुपए या 10,000 रुपए मिला है, लेकिन सर आप उसको ज्यादा दिखा दिए। तो अगर ओवर कास्ट हुआ है वो भी रिसीव्ड साइड हुआ है, तो कैश बुक प्लस पासबुक माइनस उस अमाउंट से। जैसे सर एग्जांपल दे दीजिए, मान लीजिए आपके अकाउंट में 20,000 रुपीज था, ये आप भी मानते हैं, आपका कैश बुक भी मानता है और आपका पासबुक भी 20,000 ही मानता है, कोई झगड़ा का बात नहीं। अब आपको पैसा मिला है, माइंड इट, मिला है, तो मिला है आपको सिर्फ 5,000 रुपए, तो आपको 25,000 रुपये हुआ होगा, लेकिन गलती से कैश बुक में लिखते समय एक जीरो ज्यादा लिखा गया, तो यहाँ 50,000 लिखा गया, तो यहाँ पे तो 70,000 हो गया होगा, देखिए। तो कैशबुक का जो बैलेंस सजेस्ट कर रहा है वो ज्यादा दिखा रहा है कि नहीं, और पासबुक का बैलेंस कम दिखा रहा है कि नहीं। ये नहीं सोचना है कि सर एक्चुअली में तो 5,000 मिला था, 50,000 क्यों लिखे, वो गलती हुआ है मानना है, कोई पाप नहीं उसमें, बट उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा ये सोच रहा है। तो कितना से ज्यादा हो गया बच्चा, 45,000 से ज्यादा हो गया डिफरेंस, कैशबुक इतना ज्यादा दिखा पड़ा है। सिमिलरली पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक ओवरकास्ट हो गया। ओवरकास्ट मतलब 20,000 का पेमेंट हुआ है, लेकिन आप अपने कैशबुक में, आप अपने कैशबुक में उसको 22,000 आपने दिखा दिया। तो पेमेंट ज्यादा दिखाना मतलब क्या, पेमेंट ज्यादा दिखाना मतलब आप खुद नेगेटिव चले गए, और पासबुक प्लस हो गया कितना से, 2,000 से। आइए समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके बैंक में 30,000 रुपए थे, ये कैशबुक भी मानता है और पासबुक भी मानता है कि 30,000 रुपए थे। अभी आपने पेमेंट सिर्फ 20,000 किया है, वहां से मस्त 20,000 रुपए ही निकला, 10,000। लेकिन कैशबुक में दिखाते समय आपने 22,000 दिखा दिया, गलती से लिखा दिया, ओवर ज्यादा दिखा दिया, तो अब यहाँ पे 8,000। अब बताओ कैशबुक के हिसाब से 8,000 बैंक में होना चाहिए, पासबुक के हिसाब से 10,000, कौन कम है, कैशबुक कम है सर, तो कैशबुक को कम कर दिया, पासबुक ज्यादा है। तो इन सब चीजों को रटना नहीं है कि ओवर कास्ट हुआ होगा तो ये माइनस वो प्लस, ओवर अंडर कास्ट हुआ होगा तो वो माइनस ये प्लस, समझना है। ओवर कास्ट मतलब ज्यादा दिखाना, कहाँ पे ज्यादा दिखाया गया है, उस जगह पे ज्यादा दिखाना, मतलब वो पेमेंट है क्या, तो पेमेंट है तो मतलब वहां से पैसा ज्यादा निकल गया होगा तो वो माइनस में होगा। देखो यहाँ पे ओवर कास्ट आप कहाँ दिखाए थे, ज्यादा कहाँ दिखाए थे कैशबुक में, तो माइनस हो गया कि नहीं। रिसिप्ट साइड में अगर आपने ज्यादा दिखाया तो प्लस हो गया। तो जब भी ये सब टर्म आए ना, 2 बार चिंता करके लिखना है आराम से। चलिए अभी नोट भी बना लेना इसका, अच्छे से नोट बना लेना भाई। अब देखो कुछ अलग बात करते हैं, हम बीआरएस बना रहे हैं 30 जून को, हम मतलब तुम लोग ही बना रहे हो 30 जून को। आपने 26 जून को
मिस्टर ए को, बी को, सी को 10,000, 15,000, 20,000 के चेक्स दिए थे। जाओ मेरे बैंक से पैसा निकाल लो। चेक्स इशू, चेक्स इशू किए थे, इशू किए थे, ध्यान से सुनना। ये 26 तारीख का बात है। ए को दिए 10,000 का चेक, जाओ भाई तुम मेरे बैंक से पैसा निकाल लो 10,000। बी को भी दिए 15,000, जाओ तुम भी निकाल लो। सी को भी दिए। 30 जून तक क्या हुआ है, ये पैसा निकाल चुका है, ये निकाल चुका है। ये बोल रहा है मैं MS धोनी के बर्थडे के दिन पैसा निकालूंगा, उसी दिन पार्टी करूंगा 7 जुलाई। ठीक ना। तो अब बात ऐसा है कि हमने क्या सिखाया था, हम जिस डेट पे BRS बना रहे हैं उसी दिन तक का बात होगा। उसके बाद जो घटना हुआ वो हमको पता ही नहीं, वो मतलब मेरे लिए हुआ ही नहीं है, ऐसा समझिए। तो आओ बात करते हैं। आओ अब इधर पासबुक, इधर कैश बुक। जैसे ही मैंने 10 और 15, 25 और टोटल चेक्स मैंने काटे थे 45,000 के। जैसे ही मैंने 45,000 के चेक साइन करके दिए होंगे, उसी दिन मैं दुख मना लिया होगा कि मेरे बैंक से 45,000 रुपए तो निकल ही गए होंगे। हाँ या ना, हाँ या ना, निकल गए होंगे। मैं पूरा 45,000 अपने कैशबुक में लिख लिया होगा। लेकिन क्या बैंक से पूरा 45,000 निकला है अभी तक? सर बैंक से तो सिर्फ 30 जून तक ये दोनों ही पेमेंट हुआ है। मान लो ये 29 जून को ये पेमेंट हो गया और ये 30 जून को ये पेमेंट हो चुका है। ये 7 जुलाई को होगा, यानी यही दोनों पेमेंट हुआ है अभी तक। यानी 25,000 का पेमेंट तो हो गया, लेकिन 20,000 का पेमेंट अभी भी बाकी है। तो उसके कारण पासबुक में थोड़ा ज्यादा, बैंक में थोड़ा ज्यादा पैसा दिखाएगा और हम थोड़ा माइनस में आ गए होंगे 20,000। मान लो कि तुम्हारे बैंक में 1,00,000 रुपए था, ये तुम्हारा पासबुक भी मानता है, कैशबुक भी मानता है। ठीक ना, 26 तारीख को। तो जैसे 26 तारीख को, 26 को ही बात बता रहा हूँ, ये घटना आपके अकाउंट में हुआ। जैसे आपने चेक्स काटे, आप यहाँ पे 45 माइनस कर ली, तो आप सोच रहे हैं आपके बैंक में तो 55,000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ से तो सिर्फ 25,000 ही गया है, तो यहाँ तो 75,000 बैलेंस दिखा रहा है। ठीक ना। तो ये टाइमिंग डिफरेंस के कारण ये BRS हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जो बहुत सारे चेक्स इशू हुए हों और एक चेक बाद में पेमेंट हो रहा हो, तो उस चेक के कारण डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक ना। चलो, तो इस पूरे होल ट्रांजेक्शन के कारण क्या हुआ, होल ट्रांजेक्शन के कारण क्या हुआ भाई, कैशबुक हो गया माइनस, पासबुक हो गया प्लस 20,000 से। ठीक है। अब सेम क्वेश्चन को थोड़ा अलग ढंग से पढ़ते हैं। मान लो इस बार हमें ABC लोगों ने चेक दिया था। क्या किया था, चेक रिसीव हुआ था। इस बार हम लोग को चेक मिला। ठीक ना। ए ने दिया 5,000 का चेक, बी ने दिया 3,000 का चेक और सी ने दिया 8,000 का चेक। ठीक ना। बोलो, मैंने सारे चेक्स बैंक में डिपॉजिट कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, पेड कर दिए कि मुझे ये पैसा मिल जाएगा और मैं खुश हो रहा हूँ। 5 और 3, 8 और 8, 16,000 तो मेरे बैंक में आ ही गया हो। लेकिन मालूम चला कि ये चेक क्लियर होगा 2 जुलाई को, ये चेक क्लियर होगा 5 जुलाई को, और ये चेक क्लियर हो चुका है। ये 29 को ही क्लियर हो गया। क्लियर हो गया मतलब पेमेंट आ गया। अच्छा, तो सर इधर देखिए, जैसे ही आपने चेक डाला होगा, बैंक में डिपॉजिट किया होगा, आप तो खुश हो गए होंगे कि आपके बैंक में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। तो आपके बैंक कॉलम में आपने डेबिट साइड में लिख दिया होगा 16,000 से। लेकिन वास्तव में ये दोनों पेमेंट तो आया ही नहीं है 30 जून तक। हेलो, डेट याद रखना है, पेमेंट आएगा 30 जून के बाद आएगा। तो BRS में तो बात कीजिए गड़बड़ी हो गया ना। ऐसा नहीं कि आपका चेक से पैसा नहीं आएगा, आएगा, बाद में आ रहा है, लेकिन हम तो 30 जून को BRS बना रहे हैं। ठीक ना। और 26 जून को हम खुश हो गए थे 16,000 मेरे बैंक में आ चुका होगा, लेकिन आया नहीं है। बैंक में सिर्फ अभी तक 30 जून तक 8,000 रुपए आए हैं। मतलब ये 5 नहीं आए हैं और ये 3 नहीं आए हैं। तो इनके कारण से कैशबुक तो प्लस होकर रखा होगा और पासबुक माइनस। इधर भी समझ लो, मान लो तुम्हारा पासबुक बोलता है कि 1,00,000 रुपए था, कैशबुक भी बोलता है हाँ जी एकदम सही बात है 1,00,000 रुपए ही है। 26 तारीख का बात है। अब जैसे आपने ये 16,000 के चेक डिपॉजिट किया, आप अपने बैंक कॉलम में 16,000 प्लस करके खुश हो रहे हो कि 1,16,000 मेरे बैंक का बैलेंस हो चुका है। 26 तारीख से ही खुश हो आप।
लेकिन 30 तारीख आ गया, अभी तक सिर्फ आपके बैंक में 8,000 रुपए ही क्रेडिट हुए हैं, ये लास्ट वाले 1,08,000 ही रुपए हुए हैं, तो 8,000 तो नहीं आए ना। हाँ सर, तो उसके कारण हमारे और बैंक माने कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस आ रहा है, दैट डिफरेंस इज ये, ठीक ना। तो ऐसा बहुत सारा चेक होगा, बस समझना है कि डिपॉजिट किया हुआ चेक से पेमेंट मिलेगा। ऐसा लिखा रहेगा बैंक क्रेडिटेड ओनली 2 चेक्स, यानी बैंक ने 2 चेक का पैसा दे दिया है, मेरे बैंक में 2 ही चेक का पैसा आया, बाकी 5 चेक का पैसा नहीं आया, उसके कारण से पासबुक माइनस हो गया होगा। क्यों सर, पासबुक में तो कुछ पैसा कट नहीं रहा है, क्योंकि कैशबुक में मैंने प्लस करके रखा है ना, इसीलिए वो माइनस हो रहा है। एक जगह पे प्लस, दूसरा जगह पे माइनस। बोलिए, ये बात समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। अब देखिए, अब देखिए एक अलग टाइप का ट्रांजेक्शन, आपने बैंक में एक चेक डिपॉजिट किया, चेक्स डिपॉजिट किया, डिपॉजिट 2,000 का, 2,000 का डिपॉजिट किया। आप बताइए, ये चेक से पैसा मिलना चाहिए बैंक में, हाँ या ना? एकदम सही बात है। और ये आपका मान लीजिए बात है 29/6/21 का, इस डेट का बात है। 2,000 का चेक आपने जमा किया और कैशबुक में आप आए, जल्दी जल्दी आए, इधर देखिए, ये आपका कैशबुक है, डबल कॉलम, इधर इधर कैश बैंक, आपने इसको बाई में लिख दिया, बाई। मान लो ये चेक डिपॉजिट था, ये चेक मुझे मिस्टर एक्स से मिला था, बाई मिस्टर एक्स में लिख दिया। आप बताइए क्या ये सही हुआ है? सर ये तो चेक मिला था, ये तो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है, मुझे पैसा मिलेगा, इसको तो डेबिट में लिखना चाहिए था, आपने क्रेडिट में लिख दिया। हेलो, चेक से मस्त बैंक में पैसा आ चुका है। अब खेल देखो, 29 जून को मेरे बैंक में 10,000 रुपए था, चेक आने से पहले। ये पासबुक भी मानता है और कैशबुक भी मानता है। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। एक चेक डिपॉजिट किया बैंक में, तो वहां तो मस्त 2,000 रुपए आ चुका है, 12,000 हो चुका है। लेकिन मेरे से गलती हो गया कि मैं अपने कैशबुक में उसको गलती से पेमेंट साइट में लिख दिया, तो वहां पे तो मैंने 2,000 माइनस कर दिया होगा ना। बोलो हाँ या ना। यहाँ तो मेरा बैलेंस, बाई बैलेंस जो सीडी आएगा, यहाँ जो बाई बैलेंस सीडी आएगा वो तो 8,000 दिखाएगा। मान लो इधर 10,000 रुपए बैलेंस था, तो हाँ या ना, 10 में से ये 2 कट गया क्योंकि हमने गलत साइड लिख दिया। अब तुम डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो, 4,000 का डिफरेंस आ गया। सर अमाउंट तो सिर्फ 2,000 था, 4,000 का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि जो चीज हमें डेबिट में लिखना चाहिए था वो हमने क्रेडिट में लिख दिया। तो कहीं भी ऐसा अगर एरर हो जाए आपसे कि डेबिट का चीज क्रेडिट में लिख दिया, तो उस एरर को ठीक करने के लिए अमाउंट को डबल करना पड़ता है, अमाउंट को डबल करना पड़ता है। तो इस बार जब हम लिखेंगे, बीआरएस बनाएंगे कैशबुक प्लस, तो कैशबुक तो डेफिनेट, सॉरी पासबुक तो डेफिनेटली प्लस, क्योंकि पासबुक में पैसा आया है। और कैशबुक में तो लिखा भी गया लेकिन गलत साइड लिख दिया। हेलो, गलत साइड लिख दिया, गलत साइड लिखने का पनिशमेंट क्या है? डबल अमाउंट लिखिए सर आप, ठीक ना। गलत साइड लिखने का पनिशमेंट क्या है? अगर यही चीज अगर डेबिट साइड में लिखा होता तो बीआरएस बनता ही नहीं, पैसा बैंक में भी आ गया, हमने कैशबुक में भी बैंक कॉलम में एंट्री कर लिया, कोई बीआरएस का टेंशन ही नहीं इस ट्रांजेक्शन के कारण। एकदम क्लियर होना चाहिए। और आप यहाँ डिफरेंस भी देख सकते हैं, पूरा क्लियर है। मुझे मुझे बस यहाँ तक समझाना था, ये सब कहानी जो है आपको समझाने के लिए बनाई गई, एग्जाम में इतना नहीं बनाना है, सिर्फ आपको सोच के ये पकड़ना है। लेकिन हर क्वेश्चन को आप इतना स्टोरी बना के नहीं समझेंगे तो बीआरएस काम नहीं करेगा, ठीक ना। थिंक मोर, राइट लेस, दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द बीआरएस। ज्यादा सोचना है, लिखना कम। अगला ट्रांजेक्शन, चेक, मैंने एक चेक डिपॉजिट किया, ठीक ना, डिपॉजिट किया 5,000 का। सर डेट बताइए। वही 29 जून, 30 को ही तो मैं करता हूँ बीआरएस, तुम लोगों को तो पता ही है, 30 जून मेरा फेवरेट डेट है, उसी दिन मैं बीआरएस करने बैठता हूँ। डिपॉजिट किया, बैंक में पैसा आ गया, मैं घर आया, अपना कैशबुक लिया, कैशबुक लिया, और थोड़ा रात हो गया था, नींद में था मैं, मुझे पूरा याद था कि मैंने गलती से क्रेडिट साइड लिख दिया था पिछले बार, इस बार मैंने, ये भी मिस्टर एक्स का ही चेक, मिस्टर एक्स ही दिया था, टू मिस्टर एक्स बोलकर मैंने यहाँ पे लिखा, ये कैशबुक है, ये बैंक है, ये कैशबुक है, ये बैंक है, मैंने कैश कॉलम में लिख दिया 5,000।
₹5,000 मैंने लिखा, डेबिट साइड ही लिखा भाई, देख लो, इस बार गुस्सा मत करो तुम लोग, कैश कॉलम में लिख दिया। ये बात मैंने बताया था, हम लोग बीआरएस बनाते हैं बिटवीन द कॉलम्स ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। तो सर अपने डेबिट साइड में लिखा ही नहीं, नहीं मैं बोला मैं तो लिख दिया कैश बुक में, अरे कैश बुक से तो मतलब ही नहीं है, कैश बुक के कैश कॉलम से तो मतलब ही नहीं है, हम लोग को लिखना यहाँ चाहिए था। इसका मतलब सिर्फ कैश बुक में एंट्री होना डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम, मतलब हमारे लिए नो एंट्री के बराबर है वो, मतलब हम ये समझेंगे कि कैश बुक में एंट्री हुआ ही नहीं, क्योंकि बैंक कॉलम में नहीं एंट्री हुआ मतलब एंट्री हुआ ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब हुआ क्या सर, ये बताइए। मान लो तुम्हारे पासबुक बता रहा है कि तुम्हारे बैंक में 10,000 रुपए है, और कैश बुक भी बता रहा है कि 10,000 ही है, एकदम सही बात है, कोई झगड़ा नहीं। अभी आपने 5,000 जमा किया, मस्त वहां पे 15 हो गया, लेकिन मैं जब बैंक कॉलम चेक करूं, अरे उस डेट पे तो पैसा मिला ही नहीं है, तो यहाँ पे नील, बोलो हाँ या ना। इस बार डेबिट साइड ही एंट्री हुआ, लेकिन गलत कॉलम में एंट्री हो गया, गलत कॉलम में एंट्री हो गया। तो गलत कॉलम में एंट्री होना, मैं बार बार बोला हूँ कि कैश बुक के कैश कॉलम में एंट्री होना मतलब वो एंट्री हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो इसके कारण क्या हुआ है, पासबुक और कैश बुक में झगड़ा हो गया, पासबुक हो गया प्लस क्योंकि वहां पैसा आ चुका है, और कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री नहीं हुआ है, तो वहां पे 5,000 कम है। तो इस टाइप का अंडरकास्ट ओवरकास्ट, एंट्री हुआ तो गलत साइड हो गया, एंट्री हुआ भी है तो गलत कॉलम में हो गया है, तो गलत कॉलम में होने से अमाउंट डबल नहीं करना है बेटा, वो तो एंट्री नहीं हुआ है, ओमिशन एरर समझ लो, ठीक ना। एंट्री गलत साइड हो गया, उसको तो ठीक करना पड़ेगा आपको डबल अमाउंट से। तो ये टाइप के बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगे, हमेशा होश हवास में रहना है, और ये देखना है कि हम बीआरएस किस डेट पे बना रहे हैं, और ट्रांजेक्शन को पढ़ो, सोचो ज्यादा, तब प्लस माइनस पे पहुंचो, ठीक है। और कोई ट्रांजेक्शन जो आपको बहुत दिक्कत देता हो, आप हमसे जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।